गोरखपुर के जंगहा थाना क्षेत्र के अमहिया गांव से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही परिवार के लोगों पर बुजुर्ग ससुर को धमकाकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, उल्टे उन्हें ही परेशान किया गया। अमहिया गांव की रहने वाली रूबी सिंह ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपनी आप बीती साझा की। रूबी सिंह ने बताया कि उनके ससुर की उम्र करीब 95 वर्ष है और वे बेहद बुजुर्ग व असहाय स्थिति में हैं। रूबी सिंह के अनुसार 9 जनवरी 2026 को उन्हें झंगहा थाने से फोन आया और कहा गया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इसलिए वे थाने पर आकर मुलाकात करें। इस सूचना के बाद वह अपने बेटे को घर पर ससुर के पास छोड़कर थाने चली गई। इसी दौरान आरोप है कि उनके भसुर का बेटा सत्यप्रकाश अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचा। घर पहुंचते ही सत्यप्रकाश ने बुजुर्ग ससुर को जबरदस्ती खींचते हुए कहा कि वे उनके साथ चलें और अपनी पूरी जमीन उसके नाम कर दें। महिला का आरोप है कि जब घर पर मौजूद उनके बेटे ने इस बात का विरोध किया तो सत्यप्रकाश और उसकी पत्नी ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बच्चे ने किसी तरह खुद को बचाया और आसपास के लोगों के हस्तक्षेप से मामला बढ़ने से रुका। रूबी सिंह ने बताया कि जब उन्हें इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे तो पहुंची जरूर, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद रूबी सिंह अपने बेटे के साथ थाने पहुंची और पूरे मामले की लिखित शिकायत दी। शिकायत के बाद उन्होंने मारपीट, धमकी और जबरन जमीन अपने नाम कराने की कोशिश का स्पष्ट उल्लेख किया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला का आरोप है कि जब उन्होंने थाने पर मौजूद पुलिसकर्मियों से यह सवाल किया कि आखिर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही थाने में बैठा लिया। रूबी सिंह का कहना है कि बिना किसी ठोस कारण के उन्हें और उनके बेटे का धारा 151 में चालान कर दिया गया, जबकि जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ से आई हूँ, ये मेरे ससुर जी हैं और इनका हिस्सा जो पूरा ज़मीन इनके नाम से था और मेरे भसुर के बड़े लड़के, एक ही लड़का है उनके, और नितिन सिंह उर्फ सत्यप्रकाश, वो इनसे 2.5 बीघा तक बेचवा दिए हैं। ठीक, और उसके बाद ये उन्हीं के यहाँ थे मेरे ससुर। उसके बाद हम लोग लेके आए, फिर ससुर जी को पता चला कि इतना ज़मीन बेच दिए जो इनके नाम से था। उसके बाद ये बोले कि ऐसा है कि चलो तुम लोग लिखवा लो पूरा ज़मीन, है तो बेच देगा। ठीक, तो ये हम लोग कहे कि हम लोग पूरा नहीं लिखवाएंगे, हम लोग का जो हिस्सा हो रहा है वही हिस्सा बस लिख दीजिए। तो 4 हिस्सा करवा के हम लोग अपने नाम से 2.5 बीघा कुछ कम हम अपने नाम से लिखवाए, और उसके बाद मेरी देवरानी है रूबी सिंह, उनके नाम से लिखवाया गया। और उसके बाद लिखवाने के बाद अब हम लोग को धमकी मिल रहा है। सत्यप्रकाश सिंह हैं, रास्ते से जा रहे हैं तभी कह रहे हैं इस दिन मार देंगे, उस दिन मार देंगे। ससुर जी को उठवाने के लिए कह रहे हैं, उठवा के सारा संपत्ति बेचवा के यहाँ से चले जाएंगे। शिकायत कई बार थाने पर दिया गया है, लेकिन वहाँ हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 9 तारीख को हम लोग को वहाँ बुलाया गया थाने पे। वो सत्यप्रकाश की जो वाइफ है, इन घर पे जाके इनको पूरा घिसरा उसरा दी थी, जलाने जा रही थी। तो फिर हम अभी थाने भी नहीं गए, ये भी थाने से भागते हुए घर पे आए हम लोग। उसके बाद से 112 बुलाया गया, तो फिर वो कहे कि थाने पे आइए। थाने पे हम लोग गए, हम लोग अपनी बात रख भी नहीं पाए, हम लोग को उठा के बैठा लिए लोग वहाँ से। बैठिए बैठिए, मुकदमा होगा, आप जेल जाएंगे तब पता चलेगा आप लोग को। बस बैठा लिए लोग, हम लोग को ये भी नहीं पता चला कि लोग किस लिए पहले बुलाए थे और किस लिए अब बैठा रहे हैं। गलती वो की है और हम लोग को बैठाया गया। पीड़िता ने यह भी बताया कि उनके ससुर ने पहले ही अपने अन्य बेटों को संपत्ति का हिस्सा दे दिए हैं। आरोप है कि भसुर के बेटे और उनके परिवार अपने हिस्से की जमीन पहले ही बेच दी है। अब जब ससुर के पास बची हुई जमीन रह गई है तो उसी जमीन को हथियाने के लिए बुजुर्ग ससुर पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। रूबी सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उनके ससुर की उम्र बहुत ज्यादा है, वे किसी भी तरह का विरोध करने की स्थिति में नहीं है और इसी का फायदा उठाकर उनसे जबरन जमीन अपने नाम कराने की कोशिश की जा रही है। महिला ने यह भी कहा कि वह लगातार प्रशासन और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनके ससुर के साथ कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। फिलहाल यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ बुजुर्ग की संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद, दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई पर उठते सवाल। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। आप देख रहे हैं गोरखपुर की एक अहम और संवेदनशील खबर। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।